Good morning, one and all. Myself, Arvind Kumar Vishwakarma, and we are going to study algebraic expressions and identities. This video is for class 8, and I will be covering NCERT textbook. Okay, let's continue. Okay, what are expressions? मतलब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो आपको याद दिला दें कि कोई वेरिएबल या कांस्टेंट या उनका कॉम्बिनेशन, मतलब उनको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हम एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं। तो कुछ एग्जांपल एक्सप्रेशंस के देखिए। x + 3 मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल है और कांस्टेंट, उसको ऐड किया गया है। तो ऐसे ही हम ढेर सारे एक्सप्रेशंस फॉर्म कर सकते हैं। ओके, as you know, expressions are formed from variables and constants. अब value of expressions 2y - 5, इस expressions का value क्या होगा? इस expression का value डिपेंड करेगा value of y पे। ओके, तो इसका value जो है 2y - 5, ये value of y पे डिपेंड करेगा। मतलब हम y को अलग अलग वैल्यूज देंगे और उसके आधार पे यहाँ पे हमें 2y - 5 का कुछ वैल्यू मिलेगा। सपोज अगर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू -5 हो गया, 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू -3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। नंबर लाइन एंड अन एक्सप्रेशंस। तो आपने नंबर लाइन देखा था और बहुत सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस भी किया था, लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस, कुछ सिंपल एक्सप्रेशंस को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं, मतलब इसके बारे में विचार करेंगे। x + 5, लेट्स से वेरिएबल x हैज अ पोजीशन x ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो वेरिएबल x है उसका ये कैपिटल X में, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे हमने दिखाया, ये इसका पोजीशन है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया x, और ये वेरिएबल है तो मतलब ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये हमें नहीं पता, बिकॉज दिस x इज अ वेरिएबल। हियर कैपिटल X इज द पॉइंट, हियर कैपिटल P इज द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ओके, so this length is small x, that is variable। अब यहाँ पे है x + 5, हमारा एक्सप्रेशन x + 5 है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी में +5 मतलब वो 5 यूनिट्स यहाँ पे आगे और ऐड कर देंगे। तो ये O से लेके P तक का लेंथ ये x + 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मीनिंग बस इतना सही है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मिला उसमें 5 और ऐड कर देना है। Okay, x may be anywhere on the number line, but it is definite that value of x + 5 is given by the point P, 5 units to the right of x. What about position of 4x and 4x + 5? अब हम देखेंगे कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये 4x कैसे रिप्रेजेंट होगा और 4x + 5 कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो ये भी सोचिए, देख सकते हैं। ये है, अगर हम यहाँ से OX, अगर एक ये लेंथ लेते हैं, 2 पॉइंट्स लिया O और X, उसके बीच का लेंथ ये यहाँ से एरो की मदद से दिखाया है, दिस इज X, मतलब हम इतना मूव किए हैं। ओके, ये सर्कुलर पार्ट दिख रहे हैं, ये हमें मोशन दिखा रहा है कि हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर गए। फिर इसका 4 टाइम्स लेंथ लिया, 1 2 3 4, that will represent means O to C, the length OC will represent 4x। ये OC जो लेंथ है ये 4x रिप्रेजेंट करेगा। और उसके आगे फिर 5 यूनिट बढ़ा दिया, तो OD from O to D means OD is 4x + 5। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल चूज किया और उसके बाद इसका 4 टाइम्स किया, मतलब उसी लेंथ को 4 बार रिपीट किया, तो हमें 4x मिल गया। और फिर
ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डेट विल डिपेंड ऑन x। लेकिन4x प्लस 5 क्या होगा, उसके आगे हमने 5 यूनिट बढ़ा दिया। ओके, नाउ ट्राई दिस, ये आपके लिए आपको करना है, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है। ओके, so give 5 examples of expressions containing one variable and 5 examples of expressions containing 2 variables. To show on number line, here we are giving some expressions. तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके पास, जिसमें पहले क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं जिसमें एक वेरिएबल हो, ऐसे 5 एक्सप्रेशंस बनाने हैं, और जिसमें 2 वेरिएबल हो, ऐसे 5 एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ओके, और फिर उसके बाद ये कुछ सिंपल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक ही वेरिएबल यूज किया है, तो जस्ट लाइक बिफोर आप वैसे कर पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर 2 वेरिएबल होता है तो क्या होता है, तो वो और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, लेकिन हम उसके बारे में अभी नहीं डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, आइडिया सेम होगा, ठीक है, लेकिन वो आगे वाली क्लासेस में। अभी के लिए इतना। फिर हम आगे ये भी चीज़ें सीख चुके हैं क्लास 7 में ही, हम बस रिकॉल कर रहे हैं, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। तो एक एक्सप्रेशन लीजिए, इसको हम एग्जांपल के थ्रू जल्दी समझ लेंगे। 4x प्लस 5, सेम नंबर, सेम एक्सप्रेशन, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। ये लाइन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ऐड करके बनाया गया है वो क्या ऐड करके किया गया है, उसको हम कह रहे हैं टर्म। मतलब 4x इज अ टर्म, 5 इज अनदर टर्म। तो 4x एक टर्म हो गया और 5 दूसरा टर्म हो गया। ओके, तो ये आगे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ट्राई दिस। इसमें आपके पास कुछ ये एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें कितने टर्म्स हैं काउंट करिए। ओके, और कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, ये अलजेब्रिक पार्ट दिख रहा है जिसमें वेरिएबल्स नज़र आते हैं, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है नंबर, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, हम उसको बाय कन्वेंशन 1 लेते हैं। ओके, यहाँ पे x² y आप देख रहे हैं, इसका कोफिशिएंट -10, यहाँ पे xy², इसका कोफिशिएंट 5, एंड इट इज अ कांस्टेंट टर्म, लास्ट में -20 कांस्टेंट टर्म है, उसके कोफिशिएंट के बारे में हम डिस्कस नहीं करते। मतलब कोफिशिएंट जब कर रहे हैं तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है वो देख रहे हैं, मतलब अलजेब्रिक पार्ट में कुछ नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो कोफिशिएंट कहने का मतलब इन जनरल से आपको याद दिला दें, हमारा मतलब न्यूमेरिकल पार्ट से है कि किसी टर्म में वो न्यूमेरिकल पार्ट अलजेब्रिक पार्ट में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है नंबर, हम उसको देखते हैं। लेकिन इन जनरल कोफिशिएंट का मतलब होता है, जब हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, हियर इन द सेकंड टर्म यू विल सी y -10 x² y में कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है वो इसका कोफिशिएंट होगा। मतलब -10 x² इज द कोफिशिएंट ऑफ y। बट व्हेन वी से व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, तो हम केवल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के अंदर ही मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ये सब आते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक जनरल टर्म है जिसके अंदर ये सभी इंक्लूड होंगे। So, in general, an expression containing one or more terms with non-zero coefficient with variables having non-negative integers as exponent is called a polynomial. तो कहने का मतलब है कि उसमें कम से कम एक टर्म तो होना चाहिए। ओके, तो वो नॉन जीरो, अगर उसमें अलजेब्रिक पार्ट है तो उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो वो वैनिश कर जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मीनिंग कहने का हुआ कि ये अगर
वेरिएबल है, मतलब उसमें एल्जेब्रिक पार्ट है, तो उसका एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये आगे वाली क्लास में हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी इन जनरल सेंस आप ये समझ लीजिए कि वो जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ओके, तो देखिए मोनोमियल किसको कह रहे हैं? एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। तो जिसमें केवल एक ही टर्म होगा वो मोनोमियल होगा। एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एंड थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, तो एक टर्म होगा तो मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, एंड तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल में कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म्स, वन और मोर देन वन। तो एक टर्म तो होना ही चाहिए, नहीं तो इसके बारे में डिस्कस करने हम पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक टर्म या फिर इससे ज़्यादा टर्म। तो एक टर्म वाले को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब पॉलिनोमियल में इंक्लूड होता है। ओके, तो पॉलिनोमियल जनरल नाम है। जैसे आप कहते हैं कि ही इज़ अ बॉय। अब बॉय कहने का मतलब एक सर्टेन एज ग्रुप का सब लड़का हो गया। ठीक है, ऐसे ही पॉलिनोमियल कहने का मीनिंग है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये कॉमर्स आप देख सकते हैं। 4x² एक मोनोमियल है, दूसरा मोनोमियल 3xy s एंड सो ऑन। बाइनोमियल में देखेंगे a प्लस b, फिर कॉमा दिया है, मतलब इसमें दो टर्म है, ये बाइनोमियल हो गया। 4l प्लस 5m, इसमें देखिए वन टर्म टू टर्म, इसमें बाइनोमियल हो गया। और सभी जगह आप देखेंगे इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो या तो 0 है या तो 1 है, या कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स ऑफ इन जनरल पॉलिनोमियल, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया तो ये 4 टर्म्स वाल भी इंक्लूड किया, 1 टर्म भी इंक्लूड किया है, 2 टर्म भी इंक्लूड किया है और 3 टर्म। ओके, एक्सेट्रा ऐसे ही रहेगा, मतलब पॉलिनोमियल में सब आते हैं। अब इसमें आपको ये टास्क दिया गया, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ये भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, हम बस इसको रिकॉल कर रहे हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल, इसमें आपको सॉर्ट आउट करना है, मतलब इसमें से अलग अलग करना है लाइक टर्म्स को। ओके, तो लाइक टर्म्स फ्रॉम दीज आर, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 3 में किया है। तो ये है 7x, 14x, -13x, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका एल्जेब्रिक पार्ट सेम है, मतलब इसमें जो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं उसका एक्सपोनेंट सब सेम है। ठीक है, तो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे x तो है बट वो स्क्वायर हो गया, इसलिए ये उसके लाइक नहीं हुआ, अनलाइक हो गया। तो यहाँ पे हमें ये 3 टर्म्स मिल रहे हैं जो कि लाइक टर्म्स हैं। अब देखिए 5x² एंड 9x²। अब x² वाले जो टर्म्स हैं तो उनका एल्जेब्रिक पार्ट सेम है, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गए। और फिर यहाँ पे xy एंड 7xy एंड -5yx, तो देखिए कम्यूट कर दिया, y पहले लिखा है, x बाद में लिख दिया, तो इसमें भी अंतर नहीं आएगा। ओके, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, नाउ y 7x and 7y आर नॉट लाइक। अब यहाँ पे हम देखेंगे 7x और 7y अनलाइक टर्म्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है डेट इज डिफरेंट फ्रॉम y, x और y अलग अलग वेरिएबल है, तो हमें एल्जेब्रिक पार्ट ही कंपेयर करना है ये चेक करने के लिए कि लाइक या अनलाइक टर्म्स हैं। तो एल्जेब्रिक पार्ट डिफरेंट हो गया, मतलब यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये अनलाइक हो गया। अब दूसरे एग्जांपल में देखिए 7x और 7xy, तो x तो दोनों जगह है, बट इस एल्जेब्रिक पार्ट कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें y है और यहाँ पे y नहीं है, तो अनलाइक हो गया। एंड इन द सेम वे हियर वी हैव 7x and 5x², so here we can see that वेरिएबल इज सेम, वेरिएबल तो सेम है, बट यहाँ इसका एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये डिफरेंट हो गया, मीन्स अनलाइक हो गया। ओके, तो एल्जेब्रिक पार्ट को इसी तरीके से कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए
कि लाइक है या अनलाइक टर्म्स हैं। ओके, ट्राई दिस। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अब हम जल्दी से रिकॉल करेंगे कि हम कैसे ऐड करते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और कैसे सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में हमें लाइक टर्म्स का यूज करना है, मतलब लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो एक एग्जांपल देखिए, ये 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10 कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 7x² का लाइक टर्म इसमें कुछ नहीं था, तो इसके नीचे खाली रखा है, और यहाँ पे 4x का -4x का लाइक टर्म 9x, और ये कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म रखा। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू देयर साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कह तो रहे हैं एडिशन है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ध्यान रखेंगे कि उनका साइन क्या है। अगर साइन सेम रहेगा तो विद द साइन ऐड करेंगे, और अगर डिफरेंट है, अपोजिट साइन है, तो अकॉर्डिंग टू देयर साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव x² हो गया, यहाँ पे -4 और 9 अपोजिट साइन है, तो 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आया, और बड़े वाले का साइन मतलब 9 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आया। ओके, तो अब ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे, ये है +5 और ये -10 अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ 10? इट इज माइनस, दैट्स व्हाई रिजल्ट इज माइनस। ओके, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हैं, हम उसको ऐड करेंगे इस तरीके से, एक के नीचे एक हम रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ पे x y के ये पहला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन है, और ये तीसरा एक्सप्रेशन है। तो x y के नीचे x y वाला टर्म रखा, y z के नीचे y z, और यहाँ पे आप देखेंगे z z इज सेम एज zx, दोनों सेम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम इसको इसके साथ रख सकते हैं। ये दोनों लाइक टर्म्स, ये तीनों लाइक टर्म्स है एक्चुअली। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर साइन वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बोलेगा सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस वन, मतलब हमें क्या माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, और क्या करना है, इसको माइनस करना है, मतलब माइनस साइन इसके साथ आएगा। ओके, मतलब हम इसको बाद में रखेंगे, और तो पहले इसको रखा, तो सोल्यूशन इस तरीके से हुआ, 7x², मतलब हमने इसको पहले रखा, और जिसको माइनस कर रहे हैं उसको बाद में रखा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको लेके करेंगे, मतलब 7x और ये -5, 7x² और ये -5x²। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइन, मतलब हम अब देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट साइन हो गया, तो माइनस करेंगे, ये क्या आएगा, 7 - 5 2। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे अब ये पॉजिटिव था और ये भी चेंज होके पॉजिटिव हो गया, तो 8 + 4 12, तो देखिए ये पॉजिटिव 12y² लिखा है। ओके, यहाँ पे सेम थिंग, और यहाँ पे ये माइनस था और ये भी चेंज होके माइनस हो गया, तो विद द साइन ऐड करेंगे तो -9y, और ये माइनस था लेकिन अब चेंज होके प्लस हो गया, तो ये +3। ओके, इस बात का ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज होने का ध्यान रखना है। ओके, नोट दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज सेम एज एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स, मतलब किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे या फिर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों सेम थिंग होता है। ठीक है, जैसे -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सेम थिंग होगा अगर हम कहेंगे कि +3 ऐड कर रहे हैं, बिकॉज -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे तो ये +3 बन जाएगा। ओके, सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग 6y इज सेम एज, तो अब इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये इसका एडिटिव इनवर्स देगा, दैट इज एडिंग -6y। ऐसे ही सब्ट्रैक्टिंग -4y² इज सेम एज एडिंग 4
y square, and so on. Sign in the third row written below each term in the second row help us in knowing which operation has to be performed. मतलब वो जो हम साइन रख रहे हैं ब्रैकेट में वो हमें मदद करेगा. तो अभी आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज 9.1. थैंक यू.